इस बार दिल्ली के चुनाव में चांदनी चौक में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? चांदनी चौक में सरकार आएगी कांग्रेस की। जो चांदनी चौक का कैंडिडेट है उनके परिवार ने 85 साल से सेवा कर रहे हैं और पहले उनके जो बाबा थे रामचंद्र अग्रवाल सबसे पहले डिप्टी मेयर बने थे। 40 साल तो उन्होंने सेवा करी। उसके बाद फिर जयप्रकाश अग्रवाल ने करी 40 साल। अब 85 साल बाद उनके बेटे को कांग्रेस ने मौका दिया है, मुदित अग्रवाल। वो परिवार ऐसा है कि आज तक कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कहीं भी उसने पैसा नहीं लिया और पूरी हर आदमी के नाम से वो जानते हैं और हर परिवार को जानते हैं। 85 साल एक परिवार को सेवा करते करते कितना टाइम हो गया और पूरी सेवा करते किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कांग्रेस 100% आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ से चुने गए पुरनदीप सिंह सैनी, उनके भी तो पिता विधायक रह चुके हैं यहाँ, तो उन पे भरोसा क्यों नहीं? पहले वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद फिर आ गए आम पार्टी में। वो बिल्डरों से इतना, हर बिल्डर से हर मकान से पैसा लेते हैं। उनके हर इस बात के लिए वो फेमस हैं। कहीं भी चले जाओ बिल्डर से कमीशन पूरी लेते हैं वो, चाहे वो मकान बन रहा हो चाहे वो मार्केट बन रही हो। उन्होंने पूरे बाजार का खराब कर दिया। पूरी सड़क देखो कितनी खराब चल रही है, कोई सड़क पे कभी नहीं आते। इस इलाके में कभी भी वो झांकने भी नहीं आते। तो यहाँ के क्या चांदनी चौक के लिए काम नहीं किया क्या आम आदमी पार्टी ने? आम पार्टी ने यहाँ आगे आती ही नहीं। आम पार्टी कोई विधायक नहीं आता, कोई कॉर्पोरेशन वाला नहीं आता, कोई नहीं आता। यहाँ पर नजर ही नहीं आते। सड़कें का हाल देख लो, बुरा हाल हो रहा है। हर और नालियाँ रुकी पड़ी रहती हैं। और केजरीवाल लेकिन कहते हैं कि हमने टूरिस्ट हब बनाया है चांदनी चौक। कुछ नहीं रहा, बल्कि पब्लिक जो है परेशान हो गई। कोई यहाँ के रहने वाले चांदनी चौक वाले अगर कोई बीमार हो जाए 2 बजे के बाद अगर हॉस्पिटल जाना, कैसे जाएगा? वो जा ही नहीं सकता। वो रोक दी और सारी तो पटरियाँ लग रही हैं। पटरियों का राज कर रखा है, पटरियाँ लगाने लग गए उनके मेंबर। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि मैं व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, व्यापारियों के बारे में सोचता हूँ, तो भाजपा क्यों नहीं? मोदी सोचता है पैसे वाले जो टॉप के व्यापारी हैं, मीडियम व्यापारी को उन्होंने आज तक क्या करा है? एक मेरे को पॉइंट बताओ क्या करा? GST उसमें आटे में लगा दी, दूध में लगा दी। जो गरीब आदमी जो यूज करता है दूध के बिना नहीं रह सकता, उसमें भी GST लगा दी। कहीं छोड़ा उसने? क्या फायदा दिया मीडियम को या गरीब को? क्या उसने फायदा करा आज तक बताइए? अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए मुद्दा उठाएंगे, बात करेंगे उनके बारे में। नहीं, जो 11 साल तक क्या मुद्दा उठाया उन्होंने? अब मुद्दा उठाएंगे, इलेक्शन आया तो 11 साल तक क्या सो रहे थे वो? 11 साल तक क्या सो रहे थे वो? 11 साल तक तो कुछ नहीं करा उन्हें दारू जो है ना, बच्चों को दारू पीनी हो सिखा दी। एक बोतल के ऊपर एक बोतल, एक अद्दे के ऊपर एक अद्दा, एक पौवे के ऊपर एक पौवा, यही काम करा उसने। वो करा क्या है ये बताओ ना? अपने मेम्बरों को क्यों नहीं कहते सड़कों पे सड़कें ठीक कराएं या आदमी का ध्यान रखें? कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट सुनते नहीं हो। अच्छा, तो जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल, उन पे कितना भरोसा है कि व्यापारियों की कितनी बात सुन रहे हैं? उनका पूरा भरोसा है। पहले जयप्रकाश अग्रवाल ने पूरी सेवा करी है हर व्यापारी की। और पहले भी टैक्स लगा था तो टैक्स उन्होंने हटवाया। शीला दीक्षित थी तो शीला दीक्षित के टाइम में उन्होंने टैक्स हटवाया व्यापारियों पे। और व्यापारी जो भी बुलाता है वो आते हैं और हर व्यापारियों के, मेरे ख्याल जब आते हैं उनको यहाँ कम से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। हर व्यापारी से बात करते हुए भी जाते हैं और मिल के जाते हैं वो। और बाई नेम, अगर मैं भी खड़ा हूँ तो मेरा नाम लेंगे वो। अच्छा, तो यहाँ आते हैं और मिलते हैं सबसे मिलते हैं। यहाँ तक कि वो पान वाले से भी मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी, चाहे पान वाले के पान नहीं खाए वो इलायची लें, इलायची लेकर पान वाला खड़ा रहता है उनके लिए। इतनी उनकी यहाँ पर इज्जत है जयप्रकाश अग्रवाल की। अच्छा, तो क्या व्यापारियों का एक तरफा वोट जाने वाला है मोदी तक? देखो, ये तो उम्मीद तो यही है जाएगा। आगे देखो जी, अब व्यापारी यहाँ पर जो कोई रोहिणी रहता, कोई कहीं रहता, कोई चांदनी चौक रहता, चांदनी चौक वाले का तो जाएगा ही जाएगा। ये तो 100% जाएगा मुदित अग्रवाल को। और मुदित अग्रवाल 101% जीतेगा। क्या लग रहा है आपको भी मुदित अग्रवाल पे ही भरोसा है कि आम आदमी पार्टी? कांग्रेस जीतेगी। मुदित अग्रवाल उन्होंने काम किया है, उनके पिताजी ने काम किया है यहाँ और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपने शासन में। ये जो साड़ियों पे GST थी, हल्की साड़ियों पे, वो शीला दीक्षित के टाइम में उन्होंने हटवाई थी कि इसको हटाओ। हाँ जी, उन्होंने काम अच्छा किया। कांग्रेस जीतेगी। नई सड़क चांदनी चौक के इलाके से कांग्रेस आएगी। अच्छा, पुरनदीप सैनी के भी पिता यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने काम नहीं किया? क्या काम किया है ना उन्होंने। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने काम किया है यहाँ, बहुत काम किया है। उनके नहीं, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी वालों ने काम नहीं किया है यहाँ। यहाँ बुलाने जाते कोई आन के देखता भी नहीं है। सड़कें नाली सब टूटी फूटी है। सड़कें देखो कितना पानी भरा हुआ, देखिए आप ही देखिए, देखो कितनी टूटी पड़ी है। बुरा हाल है। ये देखो गड्ढे। आम आदमी पार्टी नाम की है, काम नहीं किया, काम बिल्कुल नहीं किया।
तो क्या लग रहा है कि यहाँ चांदनी चौक के जो रहने वाले लोग हैं उनको कितना भरोसा है कि किनके पास जाएंगे तो ज्यादा काम होगा, मोदी अग्रवाल के पास, आम आदमी पार्टी नहीं के नहीं, आम आदमी पे नहीं जाएंगे हम, तो कांग्रेस के पास जाएंगे। पास? हाँ। कांग्रेस के पास जाएंगे, आम आदमी पे नहीं जाएंगे हम। अच्छा, वो यहाँ के लोकल हैं तो उसका भी क्या फायदा होने वाला है? देखो जी, लोकल की तो बात यह है, यहाँ व्यापारी जितने भी हैं दुकानें हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, जो यहाँ का रहने वाला है वो कांग्रेस को ही वोट देगा। एक तो उनका दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, रात को 2 बजे भी गुंडा खुड़का दो तो भी हाजिर है अगले, मुदित अग्रवाल, और उनके बापू भी जयप्रकाश अग्रवाल भी, यानी उनका हमेशा दरवाजा खुला, कोई भी जाए, गरीब जाए अमीर जाए, सबके लिए वो हाजिर हैं सबके लिए। और वो तो जो है दिखाई नहीं देते, वो तो खाली ये पूछते हैं बिल्डिंग बना रहा है, क्या बना रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और भाजपा को ना लाने का क्या कारण है? भाजपा का ना लाने का मतलब, जो गरीब आदमी है, दूध पे मैंने बताया आपको जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी, और कहाँ आदमी कमाएगा, कमाई के दिक्कत हो गई सबको, कंपटीशन इतना हो गया, क्या करा गरीबों के लिए? उन्होंने तो अडवाणी और मुकेश अंबानी इनके लिए काम करा, और इसके लिए 10-20 जने उनके लिए काम करा। मीडियम आदमी लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। जो 100 रुपये की साड़ी भी लेता है, 150 रुपये की साड़ी जो लेगा, कितना गरीब होगा वो? जीएसटी लगती है उस पर जीएसटी वो लगा दी। बताओ, गरीब आदमी 150 रुपये की 200 रुपये की साड़ी लेगा, उस पर जीएसटी क्या जायज है? या दूध पे जायज है? कोई आटे पे का जायज है? नमक कितना लगता है, नमक पे भी जीएसटी लगा दी। बताओ, कांग्रेस के टाइम में जीएसटी नहीं थी है कपड़े पे, ये तो अब लगी है, मोदी जी ने लगाई है। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद से लगी है? हाँ नहीं, ये बीजेपी ने लगाई है कपड़े पे जीएसटी, कांग्रेस शासन में कपड़े पे जीएसटी नहीं थी। हाँ। तो अच्छा, मुदित अग्रवाल को लाना चाह रहे तो क्या लग रहा है वो यहाँ के लिए आवाज उठाएंगे कि यहाँ पे व्यापारियों की मदद की जाए? केंद्र सरकार वो तो बिल्कुल करते हैं, करेंगे 100%, वो तो बिल्कुल करते हैं। कांग्रेस ही तो हमारे जो है यहाँ की पब्लिक पकड़ भी सकती है। हाँ जी, हाँ, पब्लिक उनको पकड़ सकते हैं, उनके घर जा सकती है, वो सब कुछ कह सकते हैं, वो सबकी सुनते हैं, काम हाँ करते जी, हैं। सबके काम करते हैं वो। अच्छा जी, इधर क्या लग रहा है इस बार चांदनी चौक में क्या माहौल है? आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैम, हम तो सबसे बड़ी बात है, तो आम आदमी पार्टी तो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने करा क्या है, एक फ्री का लालच देके मतलब लोगों को गुमराह करा है, इसके अलावा उसने कुछ करा नहीं है। आर्थिक स्थिति दिल्ली की ऐसी बना दी है, दिल्ली है कैपिटल राजधानी, पर इसे कोई बाहर का कंट्री का कोई लोग आता है ना, दिल्ली में जब घूमता है देखता है धोने पत्ते कागज सफाई के नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पटरियाँ जो लग रही हैं, इससे लोगों को चलने में दिक्कत है, रिक्शे ऐसे चला दिए हैं, मतलब कोई कैसे भी करके ले आता है, मतलब इतना रश हो जाता है, चलने की जगह नहीं होती, व्यापारी तो उससे परेशानी है, ठीक है जी। और दूसरी बात, केजरीवाल का सिर्फ एक नाम रह गया है, और उसने 10 साल 11 साल के अंदर उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं करा है जो हम कहीं अगर जाएं समझाया कि दिल्ली से आओ, दिल्ली में वो मेहमान बैठा हुआ है, तो उसने कुछ नहीं करा है, और हम चाहते ही नहीं है। हमारे कहते हैं कि जीरो बिल आया हुआ है, हमने आज तक, मैं एक बहुत मीडियम क्लासों में आज जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरा बिल आया है, मेरा 36,800 रुपये का बिल है जो मैं सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, और मेरे घर में एक कूलर तक नहीं चलता है, उसके बाद 36,800 रुपये का बिल मेरे का प्रेजेंट टाइम में आया है। तो इन लोगों ने दिखाने के अलग है और खाने के अलग है जी, बस। तो यहाँ से क्या चाह रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी जीते? कांग्रेस? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस का शासनकाल बहुत ही अच्छा था, दिल्ली के लिए बेटर है, और मैं नहीं कह सकता, पर दिल्ली के लिए कांग्रेस बहुत ही बेटर था। शीला दीक्षित के टाइम पे अच्छा काम हुआ है, और ये जो जैसे हमारे सर ने बोला है कि जो यहाँ के मुदित अग्रवाल जी हैं, इनका जो क्या है कि एक तो फैमिली मेंबर की तरह है, अच्छा। जिससे मिलते हैं बिल्कुल फैमिली की तरह मिलते हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है उनके लिए। मतलब व्यापारियों को अपना परिवार की तरह, बिल्कुल, व्यापारी को तो उन्होंने अपना समझा ही है। हाँ। मतलब अगर कोई अगर रीजन होता है तो आप 12 बजे रात को जाना है तो उनके घर पहुँच सकते हो आप। अच्छा, हाँ जी, तो हमारे लिए तो बेस्ट है कांग्रेस। तो यहाँ पे जो सड़कों की समस्या है तो क्या लग रहा है कि पूरा कर पाएंगे क्या मोदी? मैम, मुझे तो वो लगता है वो तो 100% आगे हैं तो वो करेंगे, बट मुझे आम आदमी पार्टी क्या तो सिर्फ एक झूठा आश्वासन है, न उसे बोलने का ढंग, ना उससे बात करने का ढंग, नाम का केजरीवाल है। केजरीवाल क्या, उसने तो पूरा भ्रष्ट कर दिया, पूरी दिल्ली को उसने नष्ट कर दिया, बस लेडीज़ों को भ्रम में फंसा रखा है कि 2100 देंगे, 5100 देंगे, जो भी है, बट किसी का भला नहीं होता। भला जब होगा जब हमारी इकोनॉमिक जब बढ़ेगी तभी भला होगा देश का, नहीं तो नहीं हो सकता है। हाँ। फ्री के लालच में कोई काम नहीं होता है। अगर हम बस से भी जाते हैं, पार्टी वालों को दे रहे हैं, ये देखो। ये सारी गंदगी है लोगों की बना रखी है, वैसे कि कहीं चला नहीं जाता। अब यहाँ पे टाउन हॉल वो फेमस है चांदनी चौक का, अगर आप जाते हैं तो वो वहाँ पे देखेंगे कि इतना बुरा हाल है, कोई अगर बैठ के खा भी नहीं सकता है वहाँ पे।
अच्छा। कहते हैं कि हमने पर्यटन बनाया है, पर्यटन के आने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, लोगों के लिए, बट कुछ ऐसा है नहीं। बिल्कुल फ्लॉप बिल्कुल। अच्छा, पुरंदीप सैनी के भी पिता यहाँ से पहले विधायक रहे, तो कह रहे हैं कि मेरे पिता ने भी काम किया, मैं भी काम मैम वो कुछ भी नहीं कहने, सब कहते हैं सबने करा है, कुछ भी नहीं करा है, सब कहने वाली बात। जो दीदी इधर से उधर भागता है ना, उसका विश्वास नहीं कर सकते। वो जब ये वो ईमान कहलाता है, जब वो जहाँ पे थे वहीं रहते, वहीं से लड़ते। वो 4 बार कांग्रेस से जीते, 5वीं बार कांग्रेस में जाने, उसमें आम पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? यानी हार गए तो कांग्रेस के अगर वजूद का थोड़ा सा कम हो रहा तो वो भाग गए। जब 4 बार उनको कौन जानता था, कांग्रेस की वजह से जानने लगे हैं उसको। 4 बार वो विधानसभा का इलेक्शन कांग्रेस से सीट पे तो जीते हैं, और 5वीं बार हारे, और 5वीं बार आम पार्टी से आए। उन्होंने करा ही क्या है? कुछ नहीं। और मोदी अग्रवाल के तो परिवार ने हमेशा काम करा, आगे पहले भी करा और अब भी करेंगे ये। अच्छा, हाँ, पहले भी करा। 85 साल से सेवा कर रहा परिवार, ये देखो कितनी बड़ी बात है। और एक बार तो जब लाला रामचंद्र अग्रवाल खड़े हुए तो नेहरू जी ने भी इनके सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा करा था। अब ये जीते निर्दलीय तो इनको मेयर बनाया जी। तो मुदित अग्रवाल के पहले भी परिवार का काम पसंद आया था यहाँ पे, इसीलिए लाला रामचंद्र अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, तीनों के 85 साल हो गए इनको सेवा करते हुए, देश की खानदानी। अच्छा, हाँ जी। तो कुल मिला के यहाँ ज्यादातर व्यापारियों का सपोर्ट जो है मुदित अग्रवाल के साथ है, ये कहा जा सकता है। हाँ जी, मुदित अग्रवाल के साथ है। आज जो सुबह सब्जी वाले भी बैठते हैं, वो उनको भी वो जो है ना नाम से जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो उनके भी नाम से जानते हैं। पहले उनकी जो पटरी जो सब्जी बेचने आते हैं उनको हटाने आए तो जयप्रकाश अग्रवाल ने बचाया। यहाँ एक टैक्सी स्टैंड था, टैक्सी स्टैंड के लिए उन्होंने लड़ाई करी अग्रवाल साहब ने। और टैक्सी स्टैंड आज के अंदर भी है, माल के बगल के अंदर आज भी टैक्सी स्टैंड है। अच्छा, हाँ जी जी। आज भी नई सड़क पे सिविल लाइन उन्हीं के करे हुए हैं, कांग्रेस के। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी उतारा गया जब मुदित अग्रवाल को भरोसा है ये क्या? देखिए आप 5910 रुपये बिल है ये गरीब आदमी का, एक जिसके घर में एक फ्रिज है और सिर्फ एक लाइट है, बस ये एक टेलीविजन। तो ये क्या मैडम फ्री है फिर? ये देखिए आपके सामने। जी जी। तो इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी जो उतारे उन पे कांग्रेस ही आएगी यहाँ से इस बार। हाँ। फुल फ्लैश कांग्रेस है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ से उतारे गए इन पे बहुत मुश्किल है मैडम, उनके अपने वोट डालेंगे। जिसको काम चाहिए तो वो तो कांग्रेस की तरफ से बोलेगा, जिसको काम चाहिए। हाँ। उनके अपने वोट डालेंगे जिनको वो पैसा खिलाएंगे। तो कहते पैसे जो काम चाहेगा वो कांग्रेस को लाएगा मैडम। तो व्यापारियों को मदद किससे ज्यादा मिलने वाली है? मैडम व्यापारी तंग होंगे तो व्यापारियों को क्या मदद है? व्यापारियों तो शांत रहना चाहिए ना, उनको आप टैक्स लगाओगे, सब कुछ लगाओगे तो व्यापारी क्या करेगा मैडम? दुकानदार भी क्या करेगा आप बताओ? संडे को इतनी पटरी रखती है, आपका भी सर्वे करो। चलने तक की जगह नहीं होती, जब यहाँ पे जेबें कटती हैं, जब यहाँ पे सब कुछ होता है, लगवाते हैं। वो सब उन्हीं का मैडम, सब पैसा जा रहा है। आप आके देखिए भाई, सर्वे करिए संडे को। हाँ। फिर आपको 26 जनवरी का इस बार तो उससे नेक्स्ट आइएगा, फिर आपको पता लग जाएगा यहाँ क्या हाल है जी। अच्छा, तो मुदित अग्रवाल के पिता भी रह चुके हैं राजनीति में और दूसरी तरफ पुरंदीप सिंह सैनी के भी रह चुके हैं, तो किसके परिवार पे ज्यादा भरोसा है जिसको देखकर आप लाएंगे? मैडम तो जयप्रकाश जी को देख के लाएंगे हम। हाँ। हमारे यहाँ के जयप्रकाश अग्रवाल जी उन्होंने काम कराया हमारे यहाँ, वही आने चाहिए। मोहित अग्रवाल जी उनकी तरफ से जो है कैंडिडेट जो भी खड़ा होगा वही आना चाहिए मैडम, कांग्रेस, तभी काम हो सकता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं सड़कें खराब हैं, तो सड़कें बनवाने के लिए कौन लगता है बात उठाएगा? बारिश पड़े ना आप तो आगे देखिएगा आप, यहाँ तक पानी आता है ऊपर तक। तो मुदित अग्रवाल पे भरोसा है कि वो इसका आवाज उठाएंगे? उन्हीं ने ही करा हुआ है, जो आज तक काम है उन्हीं का करा हुआ है। अच्छा। और किसी ने नहीं करा हुआ। यहाँ पाइपलाइन, सिविल लाइन ये शीला दीक्षित जी के टाइम पे, जयप्रकाश अग्रवाल जी के टाइम पे ही हुई हुई है ये, और किसी ने नहीं करा कुछ भी। इसके बाद से कोई काम किसी ने नहीं करा मैडम।